हेलो बच्चों, तो आज है नया साल। नया साल आप लोगों को मुबारक हो। उस नया साल के शुभ अवसर पर हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया नया तरीका, मजेदार मजेदार तरीके से, ठीक है ना। आज जैसे कि हम लोग आज 12th हिंदी का राइटर का नाम जानने वाले हैं, ठीक है। एकदम इतना आसान से तरीका से याद हो जाएगा, दोबारा याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और हर एक साल 12th इंग्लिश में 10 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का पोस्ट से और 5 नंबर का पोएट्री से पूछा जाता है। इसे पूछा जाता है क्या, एक तरफ मिलान करने के लिए। 5-5 को दे दिया रहेगा, बोलेगा घर से मिलान करने के लिए, ठीक है ना। तो आज उसी को आराम से इतना हंसते खेलते याद करेंगे कि लगेगा याद ही नहीं करते, बस ऐसे मस्त मजाक मस्ती से याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट जाते हैं और जल्दी से आपको याद करवाते हैं। चलिए ये ट्रिक अच्छा से देखिएगा, अगर शुरू से अंत तक देखिएगा तो ही समझ नहीं आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th का फर्स्ट सेक्शन के बारे में जानेंगे। एक तरफ राइटर का नाम और क्या क्या लिखा है उसके बारे में एकदम ट्रिक आसानी से याद करना है। जैसे एक तरह से याद करने के बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो सबको जानता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लेखक कौन है, महात्मा गांधी। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी, क्योंकि जब स्टार्ट करता है तो पहले वही होता है, कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा है, महात्मा गांधी लिखा है। ठीक है, इसे याद रहेगा, इसको याद कराने का जरूरी नहीं। अगला है भारत विमान। चलो इसको ध्यान देते हैं। इसको लिखा कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका जान लीजिए कि एक बार का बात है, जब ये प्रेसिडेंट बने थे ना, कब, कौन, जब ये प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1900 कब बने थे, 1967 में बने थे। तब वो अपना एक स्पीच दिए थे, तो उसी टाइम पे बोले थे भारतीय मैं हूँ। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन उधर ना जाके बल्कि भारत में ही रहे थे और अपने स्पीच में क्या बोले थे, भारत इज माय होम। तो चलिए ये भी तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला मजेदार, इसको हम क्या बोलेंगे, 18th सन ऑफ। 18th सन ऑफ मतलब क्या होता है, 18th सन ऑफ मतलब होता है, सुनिए, 18th सन ऑफ मतलब होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, इसको आसान तरीका से याद कर लीजिए। सुनिए, अच्छा खैनी कौन खाता है, ये बात बताइए, कौन खाता है। गांव वाला अधिकतर लोग खाता है, ऐसा ना बोलते बाहर में खाता है, गांव वाला अधिकतर खाता है, ठीक है ना। और खैनी खाने से क्या हो जाता है, मन हरा हो जाता है। क्या होता है, मन हरा हो जाता है। क्या होता है, बोल सकते हैं मन क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है, मन क्या हो जाता है। और खैनी को गांव में क्या बोलते हैं, ये बात बताइए। खैनी को गांव में माल बोलते हैं, ठीक है ना। खैनी को गांव में क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मन हरा हो जाता है खैनी खाने से, क्या हो जाएगा, मनोहर। और खैनी को गांव में क्या बोलते हैं, माल। तो मनोहर माल गौनकर। तो जैसे गांव में खाते हैं दिक्कत, तो गांव से क्या करेगा, गौनकर, ठीक है। एक चुटकी खैनी के लेखक कौन है, मनोहर माल गौनकर। ऐसे तो याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। अगला है आई हैव ए ड्रीम, ठीक है। चौथा क्या है, आई हैव ए ड्रीम, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अच्छे की बात बताइए, ज्यादा इधर तो नहीं पढ़ना। सब ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना होता है। क्या होता है, सपना होता है। इसको बात ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना होता है। अच्छी बात बताइए, सपना देखता कौन है, राजा देखता है। कौन देखता है, राजा देखता है। यहाँ देखिए, आई हैव ए ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना होता है। और सपना देखेगा कौन, राजा देखेगा। भिखारी कुछ देखेगा ना, ताकि उसका कुछ होता ही नहीं, तो सपना देखेगा कहाँ। अच्छा एक बात होता है, इसमें भी राजा है ना, सपना भी देख रहा है। कौन राजा देख रहा है, जूनियर राजा देख रहा है। कौन राजा देख रहा है, जूनियर राजा देख रहा है। तो कहीं नजर आ जाएगा आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन है, कौन हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वहां पे आपको कोई पूछेगा ना, वहां पे सिर्फ मिलान करना होगा, ठीक है ना। तो बस डायरेक्ट मिला देना, आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन सपना देखा, डायरेक्ट यहाँ ड्रीम आया, सीधा सपना के सपना के बारे में बात बोलना। सपना कौन देख रहा है, राजा देख रहा है, ठीक है ना। आगे आते हैं, अगला है आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। अब सुनिए, इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, इधर सुनिए, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर मान लो कोई आदमी क्या है, मैन, क्या है, मैन है। उसको आइडिया आया हेल्प करने का, ठीक है। आइडिया आया क्या करने का, हेल्प करने का। तब हेल्प कैसे करेगा, अब हेल्प करने के लिए कुछ तो करना होगा। तो कैसे करेगा हेल्प, बांट के करेगा। कैसे करेगा, बांट के करेगा। कहीं गया जाके क्या करेगा, बांट देगा। क्या करेगा, बांट देगा। बांटना में क्या करेगा, बांटेन। अब कहीं तो बांटेगा, कहाँ में बांटेगा, कहीं भी छीट उठ के चलाएगा नहीं आएगा। कहाँ, रास्ता में जाके बांटेगा। कहाँ में जाके बांटेगा, रास्ता में जाके बांटेगा। कहाँ बांटेगा, रास्ता में। रास्ता से क्या हो जाएगा, रास्ते।
अब बांटेगा कहाँ बांटेगा, रास्ता में। ऐसे याद कीजिए, एक आदमी है जिसको आइडिया आया हेल्प करने का, तो हेल्प कैसे करेगा, बांट के करेगा। तो बांटना क्या हो जाएगा, बर्टन। क्या हो जाएगा, बांटना। बांटना क्या हो जाएगा, बर्टन। बर्टन हो जाएगा। और कहाँ बांटेगा, रास्ता में। बर्टन रास्ता। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला है द आर्टिस्ट। अच्छा, आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। क्या होता है, कलाकार होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा इसको कैसे याद कीजिएगा। अच्छा, कलाकार सबसे, एक कलाकार है, सबसे पहले क्या ना, सुग्गा का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था, सुग्गा का। किसका, सुग्गा का। सुग्गा से याद रखिए सीगा। क्या याद करना है, सीगा। ठीक है, एक कलाकार है, सबसे पहले किसका चित्र बनाया, सुग्गा का बनाया। सुग्गा मतलब क्या होता है, तोता। किसका चित्र बनाया, सुग्गा का बनाया। सुग्गा क्या हो जाएगा, सीगा नोया। क्या हो जाएगा, सीगा नोया। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। एक कलाकार है, चित्र बनाया, सुग्गा का, सुग्गा नोया। अगला है ए चाइल्ड बॉर्न। ए चाइल्ड बॉर्न मतलब क्या होता है, एक बच्चा का जन्म। ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चा का जन्म होगा तो मतलब उसको तेल भी लगाते हैं कि नहीं, जैसे छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा का जन्म हुआ, उसको क्या किए, जर्मनी का तेल लगाया। कहाँ का तेल लगा, जर्मनी का तेल लगा। ऐसे याद कीजिए, कहाँ का, जर्मनी का तेल लगा। एक बच्चा का जन्म हुआ, उसको जर्मनी का तेल लगा। गलती का है आज तक, जर्मनी का तेल लगा। ठीक है ना। अच्छा, जर्मनी से याद करना है, जर्मन। ठीक है ना। अब तेल कहाँ लगाए हैं, रीढ़ में लगाए हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बच्चा का लगाते हैं। कहाँ लगाया, रीढ़ में लगाया। क्या लगा, जर्मन रीढ़। एक बच्चा का जन्म हुआ, उसका तेल कहाँ का तेल लगाया, जर्मन का। कहाँ लगाया, रीढ़ में लगाया। क्या हो जाएगा, जर्मन रीढ़। चलिए, ये तो सबसे आसान था। अगला आती ये तो हंसने वाला, हाउ फ्री द प्रेस। हाउ फ्री द प्रेस। अच्छा, एक बात बताइए, प्रेस मतलब क्या होता है, प्रेस मतलब प्रेस करने वाला होता है। प्रेस होगा, प्रेस में भी कौन होगा, प्रेस, कपड़ा प्रेस करने वाला। और कहीं पर फ्री में अगर प्रेस होगा, क्या करेगा, धोतियों लेके चल देगा प्रेस करने के लिए। क्या लेके चल देगा, धोती लेके चल देगा प्रेस करने के लिए। क्या हो रहा है, फ्री में प्रेस हो रहा है, तो क्या किया, आदमी सब गया गाँव में, धोतियों लेके प्रेस करने चल दिया। तो धोती मतलब क्या होता है, धोती। धोती, धोती से किस क्या याद करना है, धोती। धोतियल शेयर। ठीक है ना, धोतियल शेयर। फ्री में प्रेस हो रहा है, तो बुढ़ा बुढ़ा क्या किया, बुढ़ा बुढ़िया लेके चल दिया धोती प्रेस करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, द अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। अच्छी बात होती है, हम लोग आसमान में रहते हैं, नहीं रहते हैं, हम लोग भी जमीन में पढ़ते हैं, जमीन में बैठते हैं। क्या करते हैं, जमीन पर बैठते हैं। क्या करते हैं, जमीन पे बैठते हैं। बैठने से क्या हो जाएगा, बैठ। क्या हो जाएगा, बैठ। एची बैठ। द अर्थ का लेखक कौन हो जाएगा, एची बैठ। याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हो गया होगा। चलिए अगला है, इंडिया थरा ट्रेवलर आई। अच्छा, एक बार का बात है कि एक लड़की जो है ना, ट्रेवल करना चाहती थी। ठीक है ना। ट्रेवल करने के लिए सबसे पहली बात अपने मुंह से नहीं चल जाएगा, घर में पूछिएगा। तो एक लड़की गई क्या करने के लिए, मम्मी पापा से पूछने के लिए कि हम ट्रेवल करने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो मम्मी बोलती है बक कहीं नहीं जाना है। क्या बोली, बक कहीं नहीं जाना है। मम्मी सबसे पहली बात क्या बोली, बक। बक से क्या आ जाएगा, बक। तो परलेस बक। इंडिया थरा ट्रेवलर आई का लेखक कौन हो जाएगा, परलेस बक। ठीक है ना। कितना आसानी से याद हो गया, ट्रेवल करने के लिए पूछा, मम्मी सबसे पहले क्या बोली, बक कहीं जाना नहीं। याद हो गया ना। अगला है क्या, अगला है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का कोई प्रपोजल आया होगा। ठीक है। अच्छा, मैरिज मतलब क्या होता है, मैरिज मतलब होता है शादी। क्या होता है, शादी। अच्छी बात होती है, आपका जो शादी होगा तो ऐसे जाके शादी हो जाएगा, नहीं ना। चेक उक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, चेक उक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, चेक उक कीजिएगा। चेक से क्या हो जाएगा, चेकआउट। पहले चेक करवो फिर शादी करवो। ठीक है ना, पहले चेक करवो तब शादी करवो। मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन हो जाएगा, इंटर्न चेकअप हो गया, हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन हो जाएगा, इंटर्न चेकअप। हमने ख्याल से आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है। देखो एक बात ध्यान में रखना, ये हमेशा 10 नंबर का पूछता है, एक 5 नंबर का प्रोस से पूछता है और 5 नंबर का पोइट्री से पूछता है। ठीक है ना, 5 नंबर का पोइट्री से पूछता है, पोएम से पूछता है। इस जगह में इसको आप आराम से याद करना। कहीं अगर
अगर एक गलती की बात समझना, दो गलती की बात क्यों, और मान के चलो मिलान कर रहे हो, एक गलती किया, तब एक अगर गलती किया दूसरा वाला मिलाओगे तो भी गलती नहीं होगा, मतलब एक गलती का मतलब दो गलती, एक गलती करो दो नंबर फालतू का जाएगा। इस जगह इसको अच्छा से और आराम से याद कर लेना, इसमें कहीं गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तुम लोग के लिए यूट्यूब का और हर एक चीज का चैनल का लिंक नीचे में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें 10th और 12th का जो है ना, 10th और 12th का VVI PDF आने वाला है, ठीक है। 10th और 12th का VVI PDF आने वाला है, खाली 10th लिख रहे हैं, 10th और 12th का VVI PDF आने वाला है, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है, और ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो यहाँ तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसके आगे पोएम का है, ठीक है। बाय बाय।